हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी दुनिया में बहुत खुश होंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है 4th चैप्टर, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो आज का हमारा चैप्टर है पाचन तंत्र और हम एस के झा बुक से पढ़ाते हैं। आरबीडी एस के झा बुक से हम पढ़ाते हैं, इसी बुक से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं। और ये बहुत बेस्ट बुक है, कंपटीशन पेपर के लिए बेस्ट बुक है ये, और हम इसी से पढ़ते हैं और इसी से हम पढ़ाते भी हैं। तो आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करके बताऊंगी, पूरा लास्ट तक चैप्टर पढ़ाऊंगी, तो आप पूरा लास्ट तक पढ़िएगा, स्किप मत करिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा चैप्टर। अगर चैप्टर नहीं समझ में आएगा तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे नहीं बनेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है हमारा चैप्टर समझना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है? इसकी सिस्टम की मीनिंग क्या होती है? सिस्टम की मीनिंग ये होती है द ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स। बहुत सारे ऑर्गेन्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, छोटे छोटे, जो एक ग्रुप हो, जिनका एक ग्रुप होता है और एक जैसा काम करते हैं हमारे शरीर में, ठीक। और ये काम कहाँ करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। ये काम कहाँ करते हैं? ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक। तो चलिए पाचन, डाइजेस्टिव पढ़ते हैं। तो भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना पाचन कहलाता है। क्योंकि हमारा शरीर किससे बना होता है? सेल से बना होता है ना, हमारा शरीर सेल से। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। तो हम बहुत पहले ही पढ़ चुके कि हमारा शरीर किससे बना होता है? सेल से, कोशिका, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना। और ये हमारे ऑर्गन्स, टिश्यू सब सेल से बने ही होते हैं। और हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले, है ना। क्योंकि हमारे सेल को एनर्जी चाहिए, कोशिका को हमारे एनर्जी चाहिए, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, ताकि हम तभी तो हम दूसरा कुछ काम कर पाएंगे। अगर हमारे शरीर में बॉडी लो रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी, तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि एनर्जी ही मिलती है उससे। और हम खाना खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड, जटिल पदार्थ, जटिल प्रक्रिया, ठीक। क्योंकि ये बड़े बड़े भोजन के टुकड़े होते हैं। तो हमारी कोशिका तो छोटी होती है, ये बड़े बड़े टुकड़ों को कैसे एक्सेप्ट करेगी हमारी बॉडी को, तो है ना। तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, जो भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में, बड़े बड़े भोजन के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करते हैं, जिसे हम इजी फूड भी कह सकते हैं, ताकि हमारी कोशिका अवशोषण कर सके, एनर्जी मिले उसको, है ना। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, हम न्यूट्रिशन 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, परपोषण, ठीक। ये वैसा पोषण है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषण। स्वपोषण का मतलब स्वयं, खुद से बनाते हैं, स्वपोषण। जैसे हरे पौधे, होलोपैथिक न्यूट्रिशन, ठीक, भी कहा जाता है इसे, क्योंकि इसमें सरल यौगिक और जटिल यौगिक में परिवर्तित कर दिया जाता है, कि एक दूसरे पे ये कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब आपस में लेन देन कर लेते हैं। जैसे परपोषण, वैसे पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर, मतलब दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक। इस प्रकार के जीव में अपना भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है, जैसे सभी जीव जंतु हो गए। तो ये मतलब एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, ये खुद से नहीं बना पाते, ये खुद से नहीं बनाते। ये परपोषण के 2 प्रकार के होते हैं, प्राणी सदृश, होलोजेनिक न्यूट्रिशन, एनिमल्स टाइप न्यूट्रिशन। इस प्रकार के पोषण में जटिल यौगिक कॉम्प्लेक्स फूड एंजाइम की सहायता से सरल यौगिक परिवर्तित किए, जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, पक्षी इत्यादि। मृतजीवी परपोषण, सर्पोफिक न्यूट्रिशन, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना अन्य भोजन जीवों में मरे हुए शरीर को सड़ा करके डेयकी प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया एवं फंगस भी शामिल होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, तो चलिए ये क्या लिखा है? हेलोजेनिक न्यूट्रिशन, एनिमल टाइप्स, तो ठीक। न्यूट्रिशन इस प्रकार के पोषण में जटिल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एंजाइम की सहायता से सरल यौगिक में परिवर्तित किया जाता है, जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, पक्षी इत्यादि। मृतजीवी परपोषण,
ये वैसे पोषण जिसमें अपना भोजन अन्य जीवों के मरे हुए शरीर को सड़ाकर डेकी प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया एवं फंगस को शामिल किया जाता है। मृतजीवी पर पोषण, ये वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवों के मरे हुए शरीर को सड़ाकर, ये ऐसे भोजन अन्य जीवों को मतलब मरे हुए शरीर को सड़ाकर एक डेकी प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया फंगस शामिल होते हैं। जैसे मरी हुई कोशिका को, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरियस फंगस वगैरह कुछ जीवों का ये भोजन होता है, वो ग्रहण करते हैं, मतलब अपना भोजन बनाते हैं। परजीवी पर पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, वैसा पोषण जिसमें जीव अन्य जीवों के शरीर से आश्रित रहता है। वैसे पोषण जिसमें कोई जीव अन्य जीवों के शरीर पर आश्रित रहता है, मतलब आश्रित रहता है, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा उसमें भोजन आवास प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी कहा जाता है। जैसे जोंक, जूं, एस्कैरिस टाइप, वर्म, फीता, क्रीम, कैस्केटम, अमरबेल। ठीक। तो स्तनधारी पोषण, स्तनधारी में पोषण 3 प्रकार का होता है। शाकाहारी, वैसा जीव जो अपना भोजन पौधे से प्राप्त करते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। शाकाहारी, वैसा जीव जो अपना भोजन पौधे से प्राप्त करते हैं, शाकाहारी, जैसे खरगोश, बकरी, गाय इत्यादि। मतलब मांसाहारी, वैसा जीव जो अन्य जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, मांसाहारी कहला। वैसे जीव जो अन्य जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, मांसाहारी, जैसे बाघ, चीता, शेर, सांप, मेढक इत्यादि। शीघ्र ही ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे ग्लूक्लियस, फ्रैक्टियस, ग्लैक्टो। तो चलिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें तो हम मुख गुहा पढ़ेंगे, माउथ कैविटी। ठीक। इसके अंतर्गत निम्नलिखित अंगों का शामिल किया जाता है: दांत, टीथ, चिप, टंग, लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड। तो ठीक, दांत, टीथ। दांतों को बाहरी बनावट के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं। एक बहुत अलग जंतु में पाए जाते हैं, होमोडंट, वैसे दंत जिनके जबड़ों में निकलने वाले सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं, होमोडंट कहा जाता है, जैसे छिपकली, कछुआ इत्यादि। दांतों के जबड़ों निकलने के आधार पर दांत 3 प्रकार के होते हैं। एक बार दंती, मोनोफाइडोन, वैसे दांत जो जबड़ों के सिर्फ एक बार निकलते हैं, अर्थात एक बार टूट जाने के बाद इनके जगह में दूसरे दांत निकलते हैं। तो आप पढ़ लेना अच्छे से। मेरी एनर्जी बहुत लो हो चुकी है, पढ़ाते पढ़ाते मैं नोक रख रही हूँ पेन का, वो देख लेना, पढ़ लेना एक बार अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, 3 पार्ट में हम पढ़ाएंगे इसको, एक पार्ट में ये कम्प्लीटली नहीं पूरा होगा। पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। हमारे मनुष्य के मुंह में 32 दांत होते हैं पूरे जीवन काल में। नोट्स, छोटी आंत, यह आहार नाल की सबसे लंबा भाग होता है। इसकी लंबाई लगभग 6-8 मिनी होती है। आमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन की छोटी आंत में पहुंचता है, जहां भोजन का पाचन तथा अवशोषण किया जाता है। संपूर्ण आहार नाल की लंबाई 10 मीटर होती है। पाचन संबंधित सबसे अधिक कार्य छोटी आंत होते हैं। छोटी आंत 3 भागों में विभाजित होता है। देख लो डायग्राम अच्छे से हुआ, बढ़िया। पाचन ग्रंथि